हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्वांट चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 19 सितंबर शिफ्ट 2 का पेपर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है, रूट ए प्लस रूट बी बराबर अगर 5 है और रूट ए माइनस रूट बी बराबर 1 है तो ए एंड बी क्या होगा। अभी क्या है कि ऑप्शन में इसमें सीधे आप ऑप्शन में जा सकते हैं। जैसे देखिए रूट ए 4 और 1 कितना हो गया 4, यहाँ 3 हो गया रूट ए प्लस रूट बी। यहाँ रूट ए रूट प्लस बी क्या हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया 4 प्लस 3 7 हो गया। यहाँ पे 5 4 9 हो गया। तो एक ही में आ रहा है रूट ए प्लस रूट बी बराबर 5। आंसर हो गया आपका। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करना चाहे तो दोनों को जोड़ दीजिए। रूट ए प्लस रूट बी बराबर प्लस रूट ए माइनस रूट बी बराबर कितना 6 हो जाएगा। क्या कटेगा देखिए, बी कट जाएगा, यानी ये कितना आ गया रूट ए बराबर आ गया 3। तो यानी ए बराबर कितना आ गया 9। ए बराबर 9 एक ही में है। ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कोई नहीं होगा, सिर्फ यही होगा। क्या आप लोग बता सकते हैं क्यों? चलिए हम ही बता देते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं, मतलब उसके यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 कभी नहीं आ सकता, सब में तो 8 है। If a 12.5% of P is equal to 50% of Q, what is the ratio of P by Q? हमको पता है 12.5% होता है 1/8 के बराबर, यानी P बाई 8 बोल रहा है किसके बराबर है, Q बाई 2 के। तो बताइए P रेशियो Q क्या है। जब इक्वल टू से रेशियो में जाते हैं तो अगर ऊपर क्या हो आपका कोई भी कोफिशिएंट ना हो, पी क्यू सेम टू सेम हो, तो वही वाला रेशियो हो जाता है। यानी ये 8:2 हो जाएगा, यानी 4:1 हो जाएगा। A grocer mixes two varieties of rice, one costing 40 per kg and another costing 60 per kg in the ratio 2:3. If he sells the mixed variety at 57.20 per kg, find his gain or loss percentage. अभी बताइए 40 kg का 2 kg लिया, यानी 80 रुपया लगा होगा उसको कॉस्ट प्राइस में। 60 kg का 3 रुपया, यानी 180 रुपया लगा होगा। तो कितना हो गया 260 रुपया उसका सीपी हो गया। अब 3 kg, एक kg इतना में बेचता है, तो 3 kg कितना में बेचेगा, 3 दूना 6, 3 साते 21, 3 5 15, कितना 3 2 5 kg ना है जी। हम भी तो एकदम मतलब क्या बोले, 0 10 35 36 25 25 26 27 28, कितना 286 रुपये में बेचेगा। कितना रुपए का फायदा हुआ 26 रुपए का 260 पे, तो 10% फायदा। A book originally priced at rupees 600 is subject to a reduction in cost through the 2 consecutive discounts. An initial markdown of 10% followed by the additional 20% discount. Determine the conclusive selling price of the book once both these successive price adjustment have been applied. मतलब बोल रहा है कि 600 रुपया का किताब है, इतना बार डिस्काउंट 2 बार दिया गया, तो बताइए कि कितना होगा आपका फाइनल सेलिंग प्राइस। कुछ नहीं करना है, डिस्काउंट दे दीजिए। एक बार 10% का डिस्काउंट दे दिए और एक बार 20% का डिस्काउंट दे दिए। कट रहा है तो काट दीजिए, कुछ 1 2 3 4 कट जाएगा, पूरा कट जाएगा। 72 6 दूनी 12 6 7 42 और 1 43, 432 रुपए। Having initially established the marked price of a particular commodity at a 20% premium over its cost price, a retail vendor subsequently extended and unspecified discount. If the following this concession, the transaction ultimately yielded a profit of 8% on the cost price, what was the exact percentage of discount percentage? डिस्काउंट परसेंटेज का एग्जैक्ट परसेंटेज पूछ रहा है कितना था। अभी बताइए कि वो क्या बोलता है 20% एबव मार्क करता है, तो एमपी कितना हो गया 120, सीपी तो हमेशा 100 होता है, और उसको 8% का प्रॉफिट भी हुआ 108। तो बताइए डिस्काउंट कितना दिया। अरे डिस्काउंट 12 ही तो दिया, 12 ही तो दिया डिस्काउंट 120 पे, यानी कितना 10% डिस्काउंट दिया। इफ ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 35, ए बी बराबर 6, द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। अब देखिए ए बी बराबर 6 है, तो ए का वैल्यू 1 हो सकता है, 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और फिर 3 2 आते रहेगा, तो कोई मतलब नहीं है। अब ए क्यू बी क्यू पूछ रहा है, तो देखिए 35 आ रहा है क्या, 8
+27 एकदम आ रहा है, यानी ए और बी का वैल्यू कितना हो गया, 2 और 3, तो ए प्लस बी कितना हो गया, 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल ₹2000 बिकम 2520 इन 4 ईयर्स। 4 साल में कितना हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, पहले देखिए पूछ रहा है 4 साल में रेट परसेंट, तो क्या होता है 100 × SI, फॉर्मूला भी बता दे रहे हैं आपको, P × T। 1 2 3, ये 3 कट गया और यहाँ पे बचा 4 दूनी 8, 8 7 56 नहीं, 8 छक 48, 6 दशमलव कुछ आएगा, 6.2 ठो है, 8 छक 48, 4 52, 8 5 40, 6.5। A person invested ₹8,000 in one scheme at 6% simple interest and 5,000 in another scheme at 8% simple interest for the same duration. If he received the total interest 1760 from both investment, what was the duration of the investment? इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन कितना था। अभी देखिए ये 8,000 है और ये 5,000, मतलब 8:5 में इन्वेस्ट किया गया होगा, और इसमें क्या बोलता है 6% और इसमें बोलता है 8%। तो अगर हम 1 साल मान लिए, सीधे सीधे पहले 1 साल मान लीजिए, तो कितना रेशियो हुआ होगा उसका बताइए। तो पहले तो देखिए उसको मिला कितना, 1760, और जब सेम टोटल ये इन्वेस्टमेंट किया गया, दोनों पे कंबाइन मिला है, तो इस पे मिला होगा कितना, 8 6 48 रेशियो, और इस पे कितना मिला होगा, 5 8 40 रेशियो, इतना ही ना मिला होगा। तो ये इतना का वैल्यू है, और हमसे कितना पूछ रहा है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन, ड्यूरेशन पूछ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, हम लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, जब ड्यूरेशन ही पूछ रहा है तो ऐसे करने का मतलब नहीं बनता है। अभी देखिए कि 8,000 पे 6% का एकदम, मतलब कि मेरा भी दिमाग ना कभी कभी, 8,000 पे 6% ले रहा है, तो हमको एक बात बताइए कितना मिलेगा, 1 साल में कितना मिलेगा उसको, 480 रुपया ही तो मिलेगा, और 5,000 पे 8% यानी 400 रुपया मिलेगा, टोटल कितना, 880 रुपया उसको मिला। अब 1760, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर ईयर सेम होता है, तो भागा दे दीजिए, 88 कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में, यानी कितना परसेंट उसको ये मिला, 20% उसको मिला। सॉरी, 2 बार में ना कटेगा क्योंकि 880 है नीचे, 2 बार में, 2 ईयर सब्सिक्वेंटली उसको क्या मिला होगा, ब्याज मिला होगा। A wheelchair ramp needs to reach the platform that is a 1.5 meter high. If the ramp is designed to make an angle 30 degree with the level ground, what is the length of the ramp? अगर आप लोग मेरा बताया हुआ शॉर्ट्स में भी ये ट्रिक देखे होंगे या फिर पिछला क्वेश्चन भी किए होंगे, जो किए होंगे वो ऐसे 3 मार के निकल जाएंगे, इसका आंसर 3 ही होगा। फिगर तक नहीं बनाना है। अब बताते हैं आप लोग को कैसे कैसे मार के निकल जाएंगे जी। अब देखिए यही जो फिगर बन गया, ये 30 डिग्री है, ये रैंप है, और बोल रहा है 1.5 मीटर जाना है, ट्रिगोनोमेट्री लगाना ही नहीं है। 30 डिग्री के अपोजिट वाले साइड का दोगुना होता है हाइपोटेनियस, 3 मीटर। From a point A on the ground, the angle of elevation to the top of the building is 30 degree. From a point B, which is directly between A and B, A and the foot of the building, directly between, the angle of elevation is 60 degree. What is the ratio of the distances of the point A from building foots to the distance point B from the building foot? इसमें भी फिगर नहीं बनाना है। जो मेरा वीडियो देखे होंगे, जो सब चीज़ पहले देखे होंगे, ट्रिक देखे होंगे, वो सीधे इसको ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे, बता रहा है, क्या क्या चीज़ बोल रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम ए टू द बिल्डिंग फुट टू द डिस्टेंस ऑफ बी। ए दूर है, ए 30 डिग्री कोण बना रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, h√3, और बी 60 डिग्री कोण बना रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, h/√3। एच एच कट गया, √3 ऊपर चला गया, यानी 3:1 इसका आंसर आ गया। अब बोलेगे ऐसे कैसे बिना फिगर बनाए हो जाएगा, देख लीजिए, फिगर भी तो एकदम इतना सुंदर बना देते हैं ना हम कभी कभी। देखिए कैसे हो जाएगा, ये 30 डिग्री है और कहीं पे बी है जो 60 डिग्री बना रहा है, ये फुट है मान लीजिए, ये बी है, ये ए है। अब बताइए ये हाइट अगर एच है तो 30 डिग्री के साथ वाला साइड हमेशा √3 से मल्टीप्लाई होता है। क्यों होता है, कहाँ होता है, सब पिछला वीडियो में बताया गया है। आप देखिए 60 डिग्री के साथ वाला साइड √3 से भागा होता है, रेशियो नहीं निकल जाएगा क्या।
If the curved surface area of a hemisphere is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इज डायमीटर. डायमीटर फाइंड करना है. अभी तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 × 22/7 इंटू आर स्क्वायर होता है. आर स्क्वायर होता है और ये कितना 154 के बराबर दिया हुआ है. तो डायमीटर फाइंड करने बोल रहा है. तो ठीक है, कर देते हैं. ये कितना बार में कट जाएगा, देखिए तो 2 से ये कट जाएगा 77 बार में, 11 से ये कट जाएगा 2 बार में, 11 से ये कट जाएगा 7 बार में. यानी आर स्क्वायर बराबर आ गया 7 r आ गया 7/√2 आ गया. अब पूछ रहा है कि डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी √2 7√2 आ गया. 7√2 यानी 7 × 1.4, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 8 9.8, 9.9 के करीब आंसर आएगा. A cone has the height h and the radius r. The cone is melted and recast into a smaller cone whose height is h by 2 and the radius is r by 3. What is the fraction of the original volume unused? Unused पूछ रहा है तो पहले used निकाल लेंगे. कितना used हुआ जी, वॉल्यूम कितना used हुआ, r/3 है, यानी आर स्क्वायर फॉर्मूला में आता है, यानी r²/9. h/2 है, h/2 एक ही बार आता है, नीचे आर है और एच है. अब यहीं से स्टार्ट करना है आप लोग को एग्जाम में. कैसे स्टार्ट करना है वो आप लोग समझिए, लेकिन इतना जितना कम लिखिएगा उतना जल्दी आप लोग का स्पीड बनेगा. ये भी आर स्क्वायर होगा ना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एच से एच कट गया. 1/18 वॉल्यूम यूज हुआ. अनयूज निकालने के लिए एक में से घटा दीजिए इसको, यानी 18, 17/18 क्या होगा. अब समझाते हैं आप लोग को. 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना होगा, r²/9, और ये h/2. 1/3 पाई r²h. क्यों लिखना 1/3, हमको लिखना ही नहीं है. What is the ratio of the area of a regular hexagon to the that of an equilateral triangle of the same side length? अगर हेक्सागोन का एक क्वेश्चन में हम पढ़ाए होंगे, जो अच्छे से देखे होंगे वो मार दिए होंगे 6:1. क्यों, क्योंकि हेक्सागोन का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 6 से गुना, और ट्रायंगल का एरिया कितना होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि ये बराबर दिया हुआ है साइड, सब कट जाएगा, 6/1 बचेगा. अब क्यों आया है √3/4, 6 इंटू √3/4 साइड स्क्वायर हेक्सागोन का एरिया, आप लोग सोचिए, अपने से सोचिएगा तो बढ़िया से आपको पता चलेगा. पैसिव रीडिंग नहीं करना है, सब चीज़ हम यहाँ बता देंगे तो आप अपने से क्या खोजिएगा, खोजिए उसको. A prism has an equilateral triangle base with the side length of 4 cm. Its height starts at the 5 cm, increased by 1 cm for each subsequent layer, forming 5 layers in total. What is the total volume of the prism? अब प्रिज्म जो है ना वो क्या हो रहा है, ऐसे एक बार क्या हो रहा है 5 सेंटीमीटर, एक बार क्या हो रहा है 6 सेंटीमीटर, एक बार 7, एक बार 8, ये 6 है तो ये 5 है, ये 7 है, ऐसे बढ़ते जा रहा है. तो 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 5 सेक्शन में बांट दिए. अब क्या हो रहा है 9, 9, 8, 17, 9, 8, 17, 7, 24, 34, 5, 35, टोटल हाइट 35 हो गया. वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट करेंगे. एरिया ऑफ बेस यानी √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इंटू हाइट कितना 35, 4 से 4 कट गया, यानी 4 5 20, 4 3 12, 13 14, 140 √3. √3 है 1.732, तो 1.7 ले लीजिए, 1.732 ही होता है ना √3 का वैल्यू, एकदम जी. तो अब 140 को 17 से गुना कीजिए, 17 चौक 68 के 8, हाथ बचा 6, और 17 एकम 17, 17 6 23, 238.0 के करीब, 238, 238. अब देखिए 17, 238 से देखिए 1.732 होता है, ठीक है ना. तो 238, हम तो 1.7 ही लिए, तो यानी कम लिए, यानी 238 से जस्ट बड़ा नज़दीक इसका क्या होगा, आंसर होगा. 238 से जस्ट बड़ा क्या है 242 है, आंसर है जस्ट बड़ा एंड नज़दीक आपका आंसर होगा. ठीक है. What is the equation of the line through -1, -2 एंड स्लोप -3? अब इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होता है, -1 -2 से गुजर रहा है, तो y - y1 यानी y+2 हो जाएगा. x - x1 यानी x+1 हो जाएगा, यानी y, और इधर जाएगा mx, और ये
एम कितना है जी, -3 है ना, एम तो डाले ही नहीं, -3 है, तो ये हो जाएगा -3x, और -3 -2 हो जाएगा -5। आंसर। If the exterior angle of a regular polygon is 60 degree, how many sides does the polygon have? 6। कैसे? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 60 होता है और ईच एंगल 60 डिग्री का है, तो 6 ही तो होगा। In a triangle PQR, the centroid is at 1, 1, 2. If the vertices PQR इतना इतना respectively, what are the coordinates of the vertex R? देखिए इसमें फिगर बना के थोड़ा समझाना जरूरी है, इसलिए समझा रहे हैं। PQR और यहाँ पे एक सेंट्रॉइड है, G का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 1 और 2 दिया हुआ है। P का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 3 - 1 दिया हुआ है। और क्यू का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, -2 और 4 दिया हुआ है। तो आर का कोऑर्डिनेट अगर एक्स और वाई मान लें, तो बताइए सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? इसको 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 और इसको जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे, यानी 3 - 2 प्लस एक्स बटा 3 बराबर 1 आएगा। यानी ये कितना आ जाएगा, 3 - 2 एक्स, ये 2 आ जाएगा एक्स बराबर। वाई कैसे, वाई सॉरी -1 प्लस 4 प्लस वाई बटे 3 बराबर क्या हो जाएगा, 2। यानी ये हो जाएगा 4 3 3, तो वाई बराबर हो जाएगा 3। 2 3 आंसर। इवेल्युएट √11 प्लस √7 का होल स्क्वायर, √11 माइनस √7 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे दिया हुआ है, सॉरी, √11 प्लस √7 का होल स्क्वायर और माइनस √11 - 7 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा इसे देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर और -a माइनस बी का होल स्क्वायर जब भी करिएगा तो लास्ट में बचेगा आपके पास 4ab। 4ab कितना हो जाएगा, 11 7 77, 4 इंटू √77। Two circles with radii of r1 r2 respectively have their center separated by the distance d. If the length of the direct common tangent is equal to the distance between the center, which the following true? जब ये जब length of direct common tangents distance between the center हो जाता है तो r1 बराबर हमेशा होता है r2 के। A chord of a circle has a length of 2√21 centimeter. If length of the chord from the center is 5 centimeter, what is the radius of the circle? Radius कितना होगा? तो हम क्या करें, √21, 2 को नहीं लेंगे, √21 को लेंगे और यहाँ पे लेंगे 5, 25 और 21 कितना हो गया, 6 और 2 2 4, √46। √46 यानी √46 ही ना होगा, 5 और 1 6, एकदम √46 होगा। √46 यानी कितना आ जाएगा, देखिए 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर के बीच में है, यानी नज़दीक किसके है, ज़्यादा 7 स्क्वायर के नज़दीक है, तो क्या लेंगे, 6.5 से ज़्यादा ही लेंगे रूट। 6.5 6.5, ये 6.78, ऐसे भी कर सकते हैं, 6 और 7 के बीच में सिर्फ यही आ रहा है। अब बोलिएगा कि ये अचानक से √21 का स्क्वायर कैसे कर दिए, तो आपको यही ढंग से करना होगा प्रैक्टिस, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। ये अगर हम कॉर्ड लेते हैं सर्कल का ऐसे करके, तो ये होगा आपका क्या, दूरी होगा, और ये 2√21 है, तो ये आधा होता है, ये दोनों इक्वल होता है, तो ये √21, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। इफ साइन ए प्लस कॉस ए बराबर एक्स, देन फाइंड साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। साइन ए प्लस कॉस ए बराबर अगर x है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2x साइन ए कॉस ए। अरे भैया इसी का तो स्क्वायर दे दिया है, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। साइन एक्स बराबर कॉस एक्स है, तो साइन 4x कॉस 4x का वैल्यू निकालिए। अब देखिए इसमें पहले तो ट्रिक लगा सकते हैं, साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, यानी टेन थीटा बराबर होता है साइन एक्स बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी टेन एक्स बराबर कितना हो जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, मतलब 1, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री। 45 डिग्री अगर यहाँ पुट पुट करते हैं तो 1/√2 का होल 4 और 1/√2 का होल 4, यानी कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 1/4 प्लस 1/4 कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, ये आप ऐसे ही दिमाग में बना सकते थे, लेकिन आप लोग को अगर सॉल्व करना है इसको तो वो भी हम बता दे रहे हैं। देखिए साइन एक्स बराबर कॉस एक्स बराबर 1 होता है। पहले तो बताइए साइन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या है आपका, दोनों क्या है,
बराबर है तो क्या लिख सकते हैं, 2 cos² x, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बराबर 1 दिया हुआ है, यानी cos² x बराबर 1/2, यानी cos x बराबर 1/√2, यानी x बराबर 45 डिग्री। देखिए यहां से भी निकल गया। या फिर 45 डिग्री नहीं पुट करना चाहते हैं तो बताइए, cos² x बराबर 1/2 हो गया, cos² x बराबर 1/2 हो गया, तो cos4x बराबर कितना होगा, 1/4 होगा। 1/4 यहाँ भी, 1/4 यहाँ भी पुट कर दीजिए, जैसे मन है वैसे बनाइए आप एग्जाम में। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो देता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। अब भागा देना है दोनों में, तो 1 हो जाएगा आंसर। if p बराबर 0.8 q बराबर 0.02 देन 4 इंटू पी क्यूब प्लस 4 इंटू क्यू क्यूब पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। अब देखिए 4p क्यूब, 4p का होल क्यूब दिया हुआ है प्लस 4q का होल क्यूब दिया हुआ है, और पी क्यू प्लस क्यू क्यू निकालने बोला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम यहाँ से 4 यानी 4 का क्यूब कॉमन ले सकते हैं, तो ये 64 हो गया। बचेगा कितना, पी क्यू प्लस क्यू क्यू बचेगा, और यहाँ पे पी क्यू प्लस क्यू क्यू है, कट गया कट गया, 64 इसका हो गया आंसर। तो ये रहा आज का सॉल्यूशन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं ऐसा वीडियो बना सकूँ। अगर कुछ सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए